A shopkeeper sells one article at the profit of 40% and sells the second article at a loss of 30%. He makes neither profit nor loss on the whole transaction. If he sells the first article at the profit of 20% and sells the second article at the loss of 5%, then he gets the profit of Rs 120 on the whole transaction. Find the cost price of each article. कुछ भी नहीं मेंशन है तो आप अज्यूम कर लो कि फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था x, सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है y. देखो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स वन आर्टिकल एट 40% प्रॉफिट. तो अगर x कॉस्ट प्राइस है तो फर्स्ट केस में जो x का सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली 1.4x. और कह रहा है सेकेंड आर्टिकल को लॉस ऑफ 30%. तो यहां पे y को अगर आप 30% लॉस से बेचोगे तो वो कितना लिखोगे 0.7y. एज सिंपल एज दैट. और ये किसके इक्वल होगा, ये कह रहा है कि उसको ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस, तो जो आपका कॉस्ट था उसी के इक्वल है ये. तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, सिंपली x को इधर ले लो तो आप क्या लिखोगे 0.4x, तो आप लिखोगे 0.3y. तो इनडायरेक्टली आप यहां से लिख सकते हो 4x इज इक्वल टू 3y. नाउ सेकंड केस में क्या कह रहा था कि इफ ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. तो सेकंड केस में अगर उसने फर्स्ट आर्टिकल को कितने पे बेचा है 20% प्रॉफिट पे, तो आप लिखोगे 1.2x. ये क्लियर है. और सेल्स द सेकंड आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 5%, तो उस केस में ये हो जाएगा 0.95y. ये क्लियर है. और ये किसके इक्वल है, कह रहा है कि उसको 120 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सिंपली आप क्या लिखोगे x प्लस वाई, जो यही तो कॉस्ट है और उस पर 120 ये प्रॉफिट. ये क्लियर है. तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, x और y को दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो तो आप लिखोगे 0.2x. यहाँ पे 0.95 है और यहाँ पे 1y है, तो अगर इसको आप लाओगे तो ये लिखोगे माइनस 0.05 इज इक्वल टू क्या होगा 120. अब देखो डेसिमल को हटाने के लिए क्या करो, आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 20x. ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 120 और ये 00. आपको पहले से पता है 4x इज इक्वल टू किसके है 3y के. तो यहां से इसमें अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इनडायरेक्टली 20x इज इक्वल टू 15y के हो जाएगा. तो आप इसको लिख दो 15y माइनस 5y इज इक्वल टू क्या होगा 1200 और एक और 0, तो 10y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1200. तो यहां से y का वैल्यू सिंपली क्या मिल जाएगा 1200. अगर y का वैल्यू 1200 है तो यहां से आप सिंपली क्या लिखोगे 4x इज इक्वल टू 3 इंटू 1200. 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 300, तो यहां से x का वैल्यू क्या होगा 900. सो आपको दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता चल गया. x कितना है, ये है बच्चे 900 और y कितना होगा, ये होगा 1200. सो ये हमारा आंसर होगा. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल and share the channel with your friends.